जन्म कुंडली के लग्न में मंगल देव की बात करेंगे तो अगर इस मंगल पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, चंद्रमा, शुक्र, बुध और गुरु, तो ये मंगल देव आपको शातिर बना देंगे। फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है। फिर व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेता है चीजों को। समझदारी इतनी कि सामने वाले के दिमाग में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसको बताने की योग्यता और क्षमता रख लेते हैं। पर बात इनके साथ एक ही है कि अगर इस मंगल में जिस राशि में मंगल बैठे हैं उस राशि का अधिपति अगर उनको नहीं देख रहा, मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली बनी है, लग्न में मंगल बैठे हैं और चंद्रमा उनको देख रहे हैं सप्तम भाव में बैठ करके, तो अगर ये चंद्रमा आपकी कुंडली में नहीं देख रहे हैं या चंद्रमा की दृष्टि अगर मंगल पे नहीं है या जिस राशि में मंगल देव बैठे हैं लग्न में उस राशि का अधिपति उनके 12वें और दूसरे नहीं है, तो फिर ये मंगल आपको प्रताड़ित करने वाला, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाला, भक्ष्याभक्ष का सिद्धांत व्यक्ति पालन नहीं करता, कुछ भी भोजन कर लेता है, कैसे भी रह लेता है, पांवों में उसके घाव होते हैं, चेहरे पे कट का निशान बड़ा होता है, दुर्बुद्धि से युक्त हो जाता है, भ्रमित रहने वाला, गलत निर्णय लेने वाला और कमजोर मानसिकता का भी बना देते हैं। लेकिन अगर ये मंगलदेव आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं, गुरु से दृष्ट हैं, तो फिर ये आपको ये सारी बातें उलट जाएंगी और फिर आपको हरा पाना, आपको पराजित कर पाना आसान नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आपके थाह लगाने में दुश्मनों के छक्के छूट जाएंगे। अब तो वैसे शत्रु बन नहीं रहे जैसे पुराने जमाने में होते थे, पर अब शत्रु हम स्वयं के ही अपने हो गए हैं। इस वजह से हमारे शत्रु कोई बहुत बड़े बाबर, अकबर, हुमायूं और औरंगजेब नहीं बनते हैं। हमारे शत्रु अब हम स्वयं के ही सबसे ज्यादा शत्रु हो गए हैं। इसका अर्थ होगा कि हम कई बार लालच हमारा शत्रु हो जाता है, हमारा आलस्य हमारा प्रधान शत्रु हो जाता है, हमारे घर के लोग ही हमारे प्रधान शत्रु हो जाते हैं, हमारी पत्नी, हमारा पसंद, हमारा नापसंद, हमारा घर ही हमारा प्रधान शत्रु बन जाता है। इसका अर्थ है कि अगर आपकी कुंडली के लग्न में मंगलदेव बैठे हैं और कमजोर हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप से शत्रुता नहीं करनी होगी। मतलब निर्णय सही लीजिए, लोगों को पहचानने की शक्ति रखिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए, आदत सुधारिए, गलत मैत्री में ना जाइए, गलत लोगों के साथ उठक बैठक मत करिए, किसी भी तरीके से किसी को गलत प्रवाह में मत लेके जाइए, उसको गलत और गंदी सलाह मत दीजिए, राजनीति ना करिए, राजनीति आपके खिलाफ हो सकती है तो सावधान रहें, दर दर भटकना ना पड़े ऐसा कोई भी निर्णय मत लीजिए, लालच से युक्त होकर के किसी को